अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जी किस तरह आपने एचईसी के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है डिग्री अटेस्टेशन के लिए। वैसे तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट स्टेप होता है जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और किसी भी कंट्री के लिए जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो चाइना है या कोई भी दूसरा कंट्री है, तो उसके लिए आपको अपनी डिग्री जो है वो अटेस्टेड करवानी होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है और वो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। इसमें मल्टीपल वेज़ होते हैं, आपने किस तरह इसमें मल्टीपल वेज़ होते हैं, आपने किस तरह डिग्री अटेस्टेड करवानी है, क्या आप उनके ऑफ़िस में जाके करवाना चाहते हैं जिसे वॉक इन कहते हैं या अर्जेंट केस कहते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो टाइम है इसमें आप कोरियर भी करवा लें तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सारी जो भी चीज़ें होंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि किस तरीके से आपने कौन-कौन सी चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वीडियो में कुछ चीज़ें मैं हाइड करूँगा जो मेरे अपने क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वो वीडियो रिमूव हो जाती है जब आप अपने क्रेडेंशियल्स शो करते हैं। तो आप लोगों को मैं वैसे वर्बली चीज़ें बता दूँगा साथ-साथ, तो आप लोगों ने उसको ही फ़ॉलो करना है और कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएँगे। अगर आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने जी सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, उसके बाद नेशनैलिटी। एक चीज़ का बड़ा ख़्याल रखिएगा कि जो आप यहाँ पे सीएनआईसी डालेंगे उसी से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आपने सारी चीज़ें बड़ी एक्यूरेटली डालनी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, आपने वो फ़ोन नंबर डालना है जो आपका एक्टिव है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि आपको कुछ मैसेजेस आएँगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर करेंगे, तो वो आपको आपके फ़ोन नंबर पे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राइमरी ईमेल आपने लाज़मी यहाँ पे वो ईमेल डालनी है जो आपकी एक्टिव है और आप उसको प्रॉपर्ली आप देखते भी हैं उनके इनबॉक्स में जो भी ईमेल्स आती हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी, एक्टिवेशन ईमेल जैसे ही आएगी तो आपने इस पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ये डाउनलोड मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं, इनका मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। साइन इन पे क्लिक करते हैं क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने डिग्री अटेस्टेड करवाई हुई है और इसलिए मैं यहाँ पे चाइना में हूँ। तो यहाँ पे आप जो है जो जिस सीएनआईसी पे आपने अपना अकाउंट बनाया होगा, जो आपने साइन अप करते वक़्त आपने ऐड किया, तो आपने वही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर मैं अपना सीएनआईसी ऐड करूँगा। उसके बाद आपने उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करना है। मैं ये चीज़ें आपको वीडियो में नज़र नहीं आएँगी, बट आपने एग्ज़ैक्टली जो आपने साइन अप करते वक़्त डाला है आपने वही डालनी है यहाँ पे। यहाँ पर आपको सीएनआईसी और पासवर्ड नज़र नहीं आएगा। आपने एग्ज़ैक्टली जो आपने साइन अप करते वक़्त ऐड किया आपने वही यहाँ पे ऐड करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन होंगे इनके पोर्टल पे। हम जो है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अपनी प्रोफ़ाइल में जाना है। आपने सबसे पहले जी अपनी माई प्रोफ़ाइल में जाना है। माई प्रोफ़ाइल में जाने के बाद आपने जी क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो आपने इसको कंप्लीट करना है। अगर आप ये प्रोफ़ाइल कंप्लीट करके एप्लीकेशन को फ़िल करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर चुके होंगे। तो इस तरह आपने सबसे पहले यहाँ पर टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपने अपना टाइटल, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपना सेल फ़ोन नंबर, आप जेंडर, रिलिजन, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपने बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, डोमिसाइल का सिटी कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐज, फादर नेम, फादर सीएनआईसी, उनका स्टेटस बताना है कि वो अलाइव हैं या नहीं। उसके बाद फादर करंटली एम्प्लॉयड, फादर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और नेशनैलिटी इन्फो तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड ही होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने एग्ज़ैक्टली सेम ऐड करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है।
उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस ऐड करना है और जो आपका करंट एड्रेस है, अगर आपका तीनों सेम ही है तो आप सेम ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप किसी और सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आप अपना मेलिंग एड्रेस वो डाल सकते हैं, बट बेहतर ये है कि अपने घर के ही आप ऐड करें। एजुकेशन डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। एजुकेशन डिटेल्स में आपने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन बैचलर्स की है तो आपने अपनी मैट्रिक मैट्रिक की एजुकेशन आपने ऐड करनी है, उसके बाद आपने एफएससी की और उसके बाद आपने बैचलर्स की। अगर आप पीएचडी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की भी डिग्री होगी तो आपने मास्टर्स की भी एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टेप वाइज़ यहाँ पे आपने ऐड करनी है। बाकी ये जो चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल ये इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इसको छोड़ देना है। आपने यहाँ पे सेव कर लेनी है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं जी, आपने किस तरह डिग्री अटेस्टेशन के लिए यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आप जैसे ही यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके आगे जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपने उसको फिल करना है। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी फिल करके सेव कर ली है, तो मैं इसको भी रिव्यू करूँगा और सारी चीज़ें आपको साथ-साथ बता दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इसको एक दफ़ा सारा आपने पढ़ना है लाज़मी, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको सारी क्लैरिटी नहीं होगी। और ये कुछ लोगों की क्यूरीज़ होती हैं जी, कि हमारे नेम में चेंजेज़ हैं, तो ये चीज़ पॉइंट नंबर 6 जो है ये आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ लेना है कि ताकि आपको मसला ना आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री टाइटल, मार्क्स आर सेम ऑन ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सीएनआईसी। However, presence, non-presence of honorific title, caste, etc. such as सैयद, अवान, खान, मलिक, हाजी are acceptable। अगर इसमें कोई लाइक ये जो टाइटल्स हैं अगर ये हैं आर एक्सेप्टेबल, मतलब कि इसमें कोई मसला नहीं है, बट नेम तखल्लुस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कास्ट और ये जो हाफिज़ या इस तरह हाजी या इस तरह के जो भी टाइटल्स होते हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, बट बाकी ये जो तखल्लुस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें ये आप लोगों ने लाज़मी पढ़ना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। HEC has authorized only TCS for transportation of educational documents of applicants across Pakistan who apply through courier mode of attestation. Therefore, please visit only TCS center nearest to your location. सिर्फ टीसीएस के थ्रू ही आप इनके डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं इनके ऑफिस में, और कोई भी इनका ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज़ अपलोड कोरियर रिसिप्ट इन सिस्टम आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप अगर बाय कोरियर करेंगे तो आपके पास एक उनकी जब आप अमाउंट पे करेंगे तो आपके पास एक रसीद होगी, वो आपने अपलोड करनी है। If your degrees transcripts are already attested by HSE, please send your original documents, photocopies of documents duly verified by the controller of examination of the concerned university with original signature and stamp. Your case may be rejected if above requirements are not fulfilled. ये सारी चीज़ें आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। लेवल ऑफ MBBS, LLB, DBM, ETC 16 ईयर्स। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड ही होगी, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल जो यहाँ पे है वो आपने उसमें चीज़ें ऐड कर ली हैं। आपने अपना टाइटल यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस सिंगल, जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आपने बिल्कुल सेम लिखना जो आपकी डिग्री वगैरह पे है। अपना मेलिंग एड्रेस आपने बताना है। उसके बाद कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन-सा है, पोस्टल कोड आपने बताना है अपने सिटी का। उसके बाद नेशनैलिटी इन्फो ये आपकी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड होगी तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ख़्याल से आपने ऐड करनी है ताकि किसी किस्म की कोई भी नेमिंग मिस्टेक ना हो, जो आपकी डिग्री और सीएनआईसी और जो भी जहाँ-जहाँ आपके नेम मेंशन है उसमें आपके जब वो टैली करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपने किस तरह अपनी डिटेल्स ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपना ऐड करना है, अगर आपके पास मैक्सिमम डिग्री बैचलर्स की है तो आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री लिखना है। उसके बाद आपकी इनकम्प्लीट एजुकेशन है या करंटली एनरोल्ड, या आपने इस पे क्लिक कर देना अगर तो है।
ऑफ कोर्स आपकी कंप्लीट ही होगी। यहाँ पे आपने अपनी स्टार्टिंग डेट बता देनी है डिग्री की और एंडिंग डेट जो आपकी थी। उसके बाद नेम ऑन डिग्री जो है वो आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है अपना कंट्री, आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी थी, आपका प्रोग्राम टाइटल कौन-सा था, नेम, यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री मेन कैंपस कौन-सा था वो आपने बता देना है। डिपार्टमेंट आपका कौन-सा था ये आपने बताना है। डिग्री टाइप आपकी कौन-सी थी, रेगुलर स्टूडेंट थे, सेशन टाइप कौन-सा था, मॉर्निंग, इवनिंग ये आपने बता देना है। एरिया ऑफ रिसर्च ये भी आपने लिख देना है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, रोल नंबर जो आपकी डिग्री के ऊपर जब आपको डिग्री मिलेगी तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है लाज़मी। उसके बाद आपने यहाँ पे येस करना है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें ऐड की हुई हैं तो इसलिए मेरा अपडेट एजुकेशन आ रहा है, तो आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने जी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अटेस्टेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे आपने ये स्पेसिफ़ाई करना है कि आइदर आप उनके मेन ऑफ़िस में जाना चाहते हैं या आपको अगर अर्जेंट चाहिए या आप क्या कहते हैं कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू जो आपके लिए फिज़िबिलिटी है। वैसे मैं लास्ट ईयर का आपको ये बता दूँ कि जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं एडमिशन के, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बताऊँ बात तो जून में अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है इन ऑफ़िसेज़ में, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो मेरी एक सजेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स इनको लगता है कि हमारी स्कॉलरशिप के चांसेस 90% हैं, तो वो बेहतर है कि वो अपनी डिग्रियाँ अभी से ही अटेस्टेशन करवा लें। मैंने खुद क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट मुझे कन्फर्म था और मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले ही अपनी डिग्री करवा ली थी। उस वक़्त भी काफ़ी रश था क्योंकि और कंट्री के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जा रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप टाइमली अपनी डिग्रियाँ वगैरह करवा लें और उसके क्यूआर कोड जो है वो आपके एक्टिव होने चाहिए, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। एचईसी जो है वो ज़्यादा मेन चीज़ होती है। बाकी जो आईबीसीसी होता है उस पे मैं आपको उस पे भी एक वीडियो बना के बता दूँगा अपना एक्सपीरियंस। मैं जब गया था तो मेरा तो काफ़ी ईज़ी सीन था। हमारी जो बा मैं वॉक इन पे गया था, इसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं, तो उसमें आपका ये होता है कि आपको सेम डे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जो कोरियर के थ्रू होता है उस पे महीना भी लग जाता है, किसी को 15 दिन में, किसी को हफ्ते में भी वापस आ जाते हैं, किसी के 2 महीने भी लग जाते हैं। तो अपनी फिज़िबिलिटी देखनी है आपने और अगर आपके पास ही है तो आप बिल्कुल ऑफ़िस में ही चले जाएँ उनके, वह सेम डे आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, सेम डे ही आपको वापस मिल जाएँगे और मेरा नहीं ख़्याल कि सिर्फ़ 3000 ही चार्जेज़ हैं, आप अपनी डिग्री जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें, इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अटेस्टेशन थ्रू कोरियर और वॉक इन। मैंने वॉक इन किया था और वॉक इन का जो ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफ़िकेशन होती है 7 डे मेरे 7 डेज़ के बाद ही मुझे उनकी ईमेल आई थी। आपकी 7 डेज़ ये जितने भी दिन वो लगाते हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन होगी। आगे जाके जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आएगा, ईमेल का ये होता है कि आपने उसको क्लिक करेंगे आपको मैसेज भी आएगा, एसएमएस भी, आपको ईमेल भी आएगी और उसके बाद आपने उस पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट डे सेलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट की आपको स्लॉट्स मिली होंगी कि जी आप 9 से 10 के दरमियान आना चाहते हैं, 10 से 11 के दरमियान आना चाहते हैं, 12 के बाद आना चाहते हैं। ये आपने उसकी सारी फिज़िबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने उसको सेलेक्ट करना है। आप कौन से ऑफ़िस में जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, जो आपके जिस सिटी के जो आपके करीब है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिटेल ऑफ डिग्री इफ़ ऑलरेडी अटेस्टेड, अगर तो वो अटेस्टेड है तो वैलिडेट स्टैम्प नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है, अगर नहीं है तो फर्स्ट टाइम है तो नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है कि जी आपकी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ एचईसी है। पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने बताने हैं तो एक पेज होता है, तो एक पेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है, इसके कितने पेजेस हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो ये उसके हिसाब से आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 पर डॉक्यूमेंट आपके चार्ज करते हैं वो। प्रोविज़नल अगर आपने सर्टिफ़िकेट करवाना है तो वो भी यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफ़ाई करना है, नंबर कितने पेजेज़ हैं उसके। तो नॉर्मली जो डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो आपने इन दोनों को ही ऐड करना है। पेजेस ऑफ फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स अगर आप फ़ोटोकॉपी भी साथ करवाना चाहते हैं तो उसका 700 पर पेज है और सेम आपका ट्रांसक्रिप्ट का भी। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 1000 है और जो फ़ोटोकॉपी है उसका 700 है, तो टोटल आपके यहाँ पे हो गया 2000। अगर आप वॉक इन के थ्रू करवाना चाहेंगे तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी 3000 जो है वो आपकी अर्जेंट फ़ी होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। नेक्स्ट पे आएँगे जी
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास अगर आप बैचलर्स तक आपकी एजुकेशन है तो आपके पास 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आपकी मास्टर्स की एजुकेशन है तो आपके पास 8 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब 6 डॉक्यूमेंट्स किस तरह? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आपने यहाँ पे अपलोड करना है जी सीएनआईसी का फ्रंट और सीएनआईसी की जो आपकी बैक उसकी आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी है, इमेजेस। देन आपने जी यहाँ पे अपनी जो मैक्सिमम एजुकेशन है आपकी बैचलर की वो आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने डिग्री फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐड करनी है, देन उसके बाद आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ऐड करनी है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे एक यहाँ पे आपने कॉपी ऑफ डिग्री, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये साथ ही दोनों और ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास मैट्रिक का जो स्कूल सर्टिफिकेट है यानी कि उसके जो रिज़ल्ट सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है जिसे हम अपनी ज़बान में सनद कहते हैं और यहाँ पे कॉपी ऑफ सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट ये डीएमसी होती है डिटेल मार्कशीट ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरे पास मैट्रिक की नहीं थी, मेरे पास एफएससी की थी तो मैंने एचईसी वालों को कॉल करके ये चीज़ पहले वेरीफ़ाई की थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो आपने अगर किसी के पास नहीं है तो ये एज़ ए आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई मसला ना आए तो आप पहले अपने बोर्ड से कॉन्टैक्ट करके आप ये अपनी मार्कशीट्स ले लें। मैं खुद अपने बोर्ड में गया था मेरा जो एफ़िलिएशन थी मेरे कॉलेज की और स्कूल की वो सरगोदा बोर्ड के साथ थी तो मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैंने और ये एक ही दिन में बन जाता है और इसके कोई चार्जेस नहीं होते मेरे ख़्याल में। फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हैं, आपको स्कूल वालों ने नहीं प्रोवाइड किया या कॉलेज वालों ने तो फ्री होता है। अगर आपके पास मिसप्लेस हो गया आपसे तो वो फिर दोबारा आपसे चार्ज करेंगे। तो ये 500 के 1000 इतना ही कुछ था मैं जहाँ तक मुझे याद है। इसकी वैसे अगर जो भी फ़ी होती है, तो ये सेम डे में ही आपको मिल सकता है। तो इसलिए मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। कॉपी ऑफ एचएसएससी ये जो एफएससी लेवल पे जो आपके पास हैं उसके आपकी डीएमसी और आपके पास जो सर्टिफ़िकेट है वो आपका होना चाहिए और वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो टोटल आपके पास 6 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और ये 2 आपके पास सीएनआईसी की फ्रंट बैक कॉपीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए और यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स पैक बनाएँगे, जब आप एचईसी के लिए या तो भेज रहे होंगे या तो आप वहाँ पे वॉक इन पे जा रहे होंगे, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यही आपने इनकी पीडीएफ प्रिंट निकलवा के आपने साथ लेके जाना है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएँगी। यहाँ पे आप कहाँ पे एप्लीकेशन रेफ़रेंस हो गया, मोड ऑफ अटेस्टेशन, फ्रॉम वेयर यू आर सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, सीएनआईसी, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया है, बट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफ़ाई करनी है। प्लीज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ रिटन इन पर्सनल डिटेल्स एज़ मेंशन्ड अबव। इसका मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और जो आपने डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भी उसमें गलती ना हो, इसका आपने मतलब ये कि आपने जो डिटेल्स इस पोर्टल में ऐड की हैं और जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसमें किसी किस्म की कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 आ चुकी है, 2000 आपके डॉक्यूमेंट्स के और 3000 अगर आप वॉक इन पे करवाते हैं। कोरियर का मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये है कि जहाँ तक मुझे लोगों ने बताई है इन्फॉर्मेशन दी है कि उस पे टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा-सा ये है कि रिस्की भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हो जाता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है ये सारी जो है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सबमिट की हुई है। तो आप जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्म है, वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आप उस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका डाउनलोड फॉर्म हो जाएगा और ये फॉर्म भी आपने साथ भेजना होता है या आपने साथ लेके जाना होता है ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों सारे और उसके बाद आपने जो फ़ी पे करनी होती है, फ़ी उधर ही काउंटर पे ही मैंने तो फ़ी पे की थी जब आप वॉक इन पे जाते हैं उनके ऑफ़िस में। तो इस तरीके से आपने जो है अपना फ़ॉर्म फिल करना है। बाकी ये देख लें नीचे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिखा सकता हूँ कि
मैंने सबमिट करवाई थी 1st ऑफ जून 2023 को और मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 7 डेज़ के लिए अंडर स्क्रूटनी थी और वो सक्सेसफुल थे। उसके बाद अपॉइंटमेंट मैंने शेड्यूल की थी 8 को और मैंने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट की थी 16 जून की और हार्ड कॉपीज़ जो थी वो मुझे सेम डे ही मिल गई थी और इस तरीके से जो है वो मेरी सेम डे ही सारी एक्टिविटीज़ हो गई थी। तो आपने इस चीज़ का देख लेना आपकी जो फिज़िबिलिटी हो और क्योंकि लास्ट पे आपको अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिलती है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में तो सितंबर के फर्स्ट 10 या 15 डेज़ में आपको चाइना में पहुँचना होता है हर सूरत में। तो कुछ लोगों को लास्ट ईयर अक्टूबर में भी जाके अपॉइंटमेंट्स मिली हैं लेकिन उन्होंने किस तरीके से टेस्ट करवाए हैं वो मुझे कुछ मालूम है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है क्योंकि टाइमली चीज़ें करेंगे तो बड़ा स्मूथली प्रोसेस जाएगा। आपको कोई भागना भी नहीं पड़ेगा और सुकून से आप आ जाएँगे यहाँ पे। अदरवाइज़ फिर मौसम बहुत गर्म होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा आपको पता है पाकिस्तान के जो सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़लालत होती है। तो आपने अपनी सारी चीज़ों को बड़ा एडवांस ही प्री प्लान करना है और जिन लोगों की श्योरिटी है कि जी हमारे एडमिशन्स कन्फर्म हैं, वो अभी करवा लें और जिन लोगों की नहीं भी है तो वो अपनी आसानी के लिए करवा सकते हैं, अभी भी बाद में भी करवा सकते हैं। तो ये था जी सारा प्रोसेस और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसका आंसर मैं दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।